हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। तो आज हम करने वाले हैं बात 12 सितंबर के करंट अफेयर्स की। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्लेयर्स पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। प्लेयर्स पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना। जो प्लेयर्स पोर्ट है ये फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है और इसने क्रिकेट के भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन करने की घोषणा की है। और प्लेयर्स पोर्ट एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है जो अपने यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट खेलने में सक्षम बनाता है और साझेदारी के बाद में ब्रांड के आगामी अभियानों में क्रिकेटरों को यहाँ पर देखा जा सकता है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्लेयर्स पोर्ट का प्रचार करेंगे और यह जोड़ी ब्रांड को उनके खेल के प्रतिभा के साथ जोड़ेगी और प्रमुख लक्षित दर्शकों को लुभाने में मदद भी करेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो नए चेयरमैन हैं वो बने हैं परेश रावल। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा परेश रावल को नियुक्त किया गया है। जो परेश रावल हैं ये पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता हैं और अपने 3 दशकों के लंबे करियर के दौरान रावल को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिसमें 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और 1985 में एक फिल्म आई थी अर्जुन से अपने करियर की शुरुआत की और इस फिल्म में उन्होंने बतौर सहायक अभिनेता के रूप में कार्य भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्होंने 1986 की ब्लॉकबस्टर नाम के रिलीज के बाद लोकप्रियता उन्हें मिल गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो शुभारंभ है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया है और ये डिजिटल माध्यम से किया गया है। और इस योजना के साथ में पीएम ने ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। ई गोपाला याद रखना, ई गोपाला। और इस योजना का जो लक्ष्य है 2024 और 25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है और इसका उद्देश्य मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय दोगुनी करना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में फिश फीड मिल की एक इकाई और पटना में फिश ऑन व्हील्स की 2 इकाइयों का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही इनके लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। और इस योजना के बारे में बात करें तो यह योजना मछली पालन क्षेत्र की पैदावार के बाद के नुकसान को 20% से घटाकर 25% से 10% कर देगी। और यह योजना भारत के मत्स्य क्षेत्र और सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020-21 और 24-25 के दौरान कार्यान्वयन किया जाना है और इसका लक्ष्य मछुआरों और मछली किसानों की आय को दोगुना करना है। और PMMSY देश में मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित और सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है जिस पर अनुमानित रूप से 20,050 करोड़ रुपए का निवेश होना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्चुअली पहली भारत फ्रांस और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। तो यह पहली भारत फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय वार्ता का यहाँ पर आयोजन किया गया और यह बैठक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जो एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए अपनी अपनी ताकत का समन्वय करते हैं, जिसे तीनों देश एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। और वार्ता के दौरान तीनों पक्षों में विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के संदर्भ में घरेलू प्रतिक्रियाओं, भारत प्रशांत में आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौतियों और सहयोग पर यहाँ पर विचार विमर्श किया गया है। और इस बैठक की जो सह अध्यक्षता थी वो भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला
यूरोप के फ्रांसीसी मंत्रालय और विदेश मामलों के महासचिव फ्रांसवा डेल्ट्रे और ऑस्ट्रेलियाई विदेश विभाग और व्यापार सचिव फ्रांसिस एडमसन ने की थी। तीनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक बहुपक्षीय संस्थानों की प्राथमिकता, चुनौतियों और रुझानों पर आदान प्रदान किया, जिसमें बहुपक्षवाद को मजबूत करने और सुधार करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास यहाँ पर किए। इसके अलावा उनमें से मरीन ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग और त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर व्यवहारिक सहयोग के लिए संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल हुए हैं। तो WHO का जो स्वतंत्र पैनल है उसमें शामिल हुए हैं प्रीति सूदन, और जो प्रीति सूदन है ये पूर्व स्वास्थ्य सचिव थी और महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया है। और यह निर्णय पैनल के 2 प्रमुख, न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ के द्वारा किया गया है। और अध्यक्षों की एक बैठक में हेलेन क्लार्क ने बताया कि महामारी के दौरान भारतीय सरकार में सूदन का अनुभव उनके पद के लिए एक मजबूत दावेदार बनाता है और यह अनुभव WHO के लिए काफ़ी मददगार भी हो सकता है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनहोम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है पूनम खत्री ने, और जो पूनम खत्री हैं ये भारतीय पुलिस की एक अधिकारी हैं और इन्होंने अपने रजत पदक जीता था उसके गोल्ड में तब्दील होने के बाद में विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है इन्होंने। और जो पूनम है ये हरियाणा के झज्जर में रहने वाली हैं। पूनम ने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में ईरानी प्रतिद्वंदी मोरियम से फाइनल में हार गई थी, लेकिन हाल ही में जो मोरियम है इसके डोप टेस्ट में फेल होने के बाद पूनम खत्री को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। और भारतीय वुशु एसोसिएशन के महासचिव सुहेल अहमद ने यह जानकारी की पुष्टि भी की है। अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जोवेन गो और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1990 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि युवाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए NSDC ने किसके साथ साझेदारी की है। बात करें NSDC तो यह है हमारी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। और इसने साझेदारी की है लिंक्डइन के साथ इन्होंने साझेदारी की है ताकि डिजिटल कौशल के लिए फ्री लर्निंग संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए पहुंच सकें। और ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 31 मार्च 2021 तक 140 पाठ्यक्रमों सहित डिजिटल पढ़ाई की 10 तौर तरीकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के CEO और MD हैं वो मनीष कुमार हैं। निगम का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। लिंक्डइन इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO हैं रियान रोजलेंस्की और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो जो हुबली रेलवे स्टेशन था इसका नाम बदलकर रख दिया गया है श्री सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। और हुबली है ये कर्नाटक में स्थित है। और केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबोलियों की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा किया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है और पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। इससे पहले 2015 में हुबली टू हुबली किया गया था यानी HUBLI से किया गया था HUBBAALLI और अब कर दिया गया है श्री सिद्धरूधा स्वामी जी। ये भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है मास्टर कार्ड ने। और मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिटल मुद्राओं का आकलन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए वर्चुअल टेस्टिंग परिवेश सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च किया है। और मास्टर कार्ड ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और तकनीकी और सलाहकार फर्म को देश या क्षेत्र में सेंट्रल बैंक
डिजिटल करेंसीज की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी गिरावट का अनुमान लगाया है या जताया है। तो जो हमारी इंडियन रेटिंग है, इसने फिच रेटिंग की भारतीय शाखा इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि के अपने अनुमान को बदलकर -11.8 कर दिया है, यानी 11.8% गिरावट का इन्होंने अनुमान लगाया है। और रेटिंग एजेंसी ने इससे पहले जीडीपी में 5.3% गिरावट का अनुमान लगाया था। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021 में 18.44 लाख करोड़ रुपए तक आर्थिक नुकसान होने का अनुमान भी जताया है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.9% की वृद्धि दर्ज करेगी। हालांकि इसमें पिछले वित्त वर्ष के कमजोर आधार प्रभाव रहेंगे और वित्त वर्ष 2021 की पहली अप्रैल से जून की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट आई है, जो कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण इंड्रा की 17.0 की पूर्वानुमान से बहुत अधिक थी। जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च है, इसकी जो एमडी और सीईओ हैं वो है रोहित करण साहनी और भारतीय रेटिंग और अनुसंधान का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।